स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल श्रापित दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भानगढ़ किले के बारे में बताएंगे। क्यों कहा जाता है इसे भूतों का गढ़ भानगढ़। राजस्थान का ये गांव शाम ढलने के बाद बंद हो जाता है, लोगों की आवाजाही भी बंद हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अलवर राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला भानगढ़ फोर्ट लोगों के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर सरसिका नेशनल पार्क स्थित है। किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिर की दीवारों पर खंभों पर नक्काशी की गई है। नक्काशी के अंदाजे से लगाया जा सकता है कि यह सचमुच किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दी रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। तो चलिए हम आपको भानगढ़ किले से की एक स्टोरी बताते हैं। भानगढ़ की कहानी रहस्यमय और बड़ी ही रोचक है। 1577 में आमेर का राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 साल बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। एक श्राप के कारण बना भूतों का गढ़ भानगढ़। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली थी। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र के हाथों में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी सिंदूर सेवाड़ नाम का एक व्यक्ति खड़ा था। वो राजकुमारी को निहार रहा था। सिंघिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लगा और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलट कर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इस इत्र को लिया था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इस की बोतल, इत्र की बोतल और काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवाड़ के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवाड़ तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में भी लोग इस बात को लेकर भय में हैं कि भानगढ़ भूतों का निवास है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण FII में खुदाई के बाद सबूत मिला कि यह शहर प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा था। अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASAFI की टीम मौजूद रहती है। ASFI ने सूर्यास्त बाद किसी को भी यहाँ रुकने को प्रतिबंध कर रखा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।